आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, इस टॉपिक का नाम है महाजनपद काल। तो आज किस काल के बारे में बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे महाजनपद काल के बारे में। अच्छा, आपका नाम राकेश नहीं रुखसार है। ओके रुखसार बानो। ओके 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 ओके। और एक राकेश कुमार सिंह भी है ऊपर, देखो तुम्हारा नाम तो रुखसार है लेकिन यहाँ पर एक राकेश कुमार भी है ना। केजीएस यूजर श्रीमन नारायण, आप अपना नाम तो लिख दो केजीएस यूजर। केजीएस यूजर की जगह आप अपना आईडी बना दो, आपका नाम आ जाएगा यहाँ पर। वैदिक काल कौन सा माना जाता है? ये माना जाता है 600 ईसा पूर्व, यानी कि महाजनपद काल कौन सा माना जाता है? ये माना जाता है 600 ईसा पूर्व के बाद का है, यानी वैदिक सभ्यता के बाद का काल। ये काल कौन सा होगा? ये काल होगा वैदिक सभ्यता के बाद का काल। यार हम इस महाजनपद काल के अंदर हम देखें तो ये हमारे इंडियन हिस्ट्री के अंदर आ जाता है सेकंड, दूसरे नंबर का द्वितीय नगरीकरण। ये द्वितीय नगरीकरण क्या है? फिर पहला नगरीकरण कब हुआ था? तो पहला नगरीकरण तो था सिंधु सरस्वती सभ्यता। भारत के अंदर सबसे पहली बार हम लोगों को नगरीकरण के प्रमाण कहां मिलते हैं? तो प्रथम नगरीकरण जो हुआ, वो प्रथम नगरीकरण क्या था? वो पहला नगरीकरण तो था हमारा ये सिंधु सरस्वती सभ्यता। पहला नगरीकरण क्या था? ये था सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता के बाद हम लोगों ने पढ़ी वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता के अंदर हम लोगों ने देखा ये हम लोगों को गांव नहीं मिल रहे हैं, शहर नहीं मिल रहे हैं, यहां हम लोगों को क्या मिल रहे हैं? गांव मिल रहे हैं। ये क्या सभ्यता है? ये ग्रामीण सभ्यता। तो अब धीरे 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 गांव क्या हो रहे हैं? बड़े हो रहे हैं, और गांव बड़े हो होकर अब क्या हो रहे हैं? नगर बन रहे हैं। फिर से किसकी स्थापना हो रही है? नगरों की स्थापना हो रही है। तो पहले नगर बने, फिर नगर टूटे और गांव बने, और अब गांव बड़े हो रहे हैं, और गांव बड़े होकर फिर क्या हो रहे हैं? नगरों का निर्माण हो रहा है। अब किसका निर्माण हो रहा है? अब नगरों का निर्माण हो रहा है। मैं आप लोगों को थोड़ी वैदिक काल की घटना दिखाऊं तो हम लोगों ने वैदिक काल को दो भागों के अंदर बांटा था, और वैदिक काल के दो भाग कौन कौन से हो गए थे? तो वैदिक काल के दो भाग हम लोगों ने देखा था, नंबर 1 पूर्व वैदिक काल, और नंबर 2 उत्तर वैदिक का काल। ये कौन सा हो गया? पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल जिसको हम बोलते हैं। और ये वाला टाइम कौन सा था? ये वाला टाइम था उत्तर वैदिक काल। ये वाला टाइम कौन सा था? ये वाला था उत्तर वैदिक का काल। तो प्यारो इस टाइम में हमको एक संस्था मिलती है, और कौन संस्था मिलती है? जन। कौन सा मिलती है? जन। धीरे धीरे ये जो जनपद थे, ये जन किस में बदल गए? ये उत्तर वैदिक काल के अंदर आते आते ये जन बदल गए जनपद में। उत्तर वैदिक काल के अंदर ये जो जन थे, ये जन किस में कन्वर्ट हो गए? जनपद में। अब धीरे धीरे इन जनपदों का आकार बढ़ रहा है, और जनपदों का आकार बढ़ रहा है। एक होता है नगर, छोटा नगर, एक बहुत बड़ा नगर होगा। उस बहुत बड़े नगर को क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ। एक होता है पागल, और एक होता है बहुत बड़ा पागल। एक होता है मूर्ख, एक होता है बहुत बड़ा मूर्ख। एक होता है कंजूस, और एक होता है बहुत बड़ा कंजूस। एक होता है सेठ, एक होता है बहुत बड़ा सेठ। इन सब की आप कैसे क्या परिभाषा दोगे? बताओ। इनके आगे क्या लग जाता है वो बड़ा बन जाएगा? बोलिए ना। हाँ बढ़िया, अब पढ़ो। इनको कैसे हम बताएंगे ये कौन सा है? बोलिए ना। महाशब्द आ जाता है। मूर्ख, महामूर्ख। पंडित, महापंडित। कंजूस, महाकंजूस। विद्वान, महाविद्वान। तो महाशब्द लगते क्या हो गया? बड़ा हो गया। महाशब्द लगते नगर, महानगर। तो ऐसे ही ये जनपद है, और वैदिक सभ्यता की समाप्ति के बाद इन जनपदों का आकार क्या हो गया? इन जनपदों का आकार बढ़ गया, और बढ़कर ये किस में बदल गए? ये बदल गए हैं महाजनपद। ये किस में आ गए? ये आ गए महाजनपद। अब प्यारों फिर हमारे पास में एक प्रश्न बनता है, और प्रश्न क्या बनता है? इन महाजनपदों की जो संख्या है, वो महाजनपदों की संख्या कितनी है? महाजनपदों की संख्या मिलती है हम लोगों को 16, और इन 16 जनपदों की हमें जानकारी कहां से प्राप्त हो रही है? इन 16 जनपदों की जानकारी कहां से प्राप्त
हो रही है। तो 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है हम लोगों को दो जगह से। दो जगह कौन कौन सी? एक जगह तो मिलती है हम लोगों को बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ, और एक मिलता हम लोगों को जैन धर्म का ग्रंथ। एक बौद्ध ग्रंथ हो गया और एक जैन धर्म का ग्रंथ हो गया। बौद्ध धर्म के ग्रंथ का नाम क्या है? तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ के बारे में बात करें, बौद्ध धर्म के ग्रंथ का नाम मिलता हम लोगों को अंगुत्तर निकाय। कौन सा? सब कुछ ओके है? आवाज भी आ रही है, सुनाई भी दे रहा है? फटाफट फटाफट कमेंट्स करके बताओ। दिख रहा है, सुनाई दे रहा है? नहीं चल रहा है? अब चल रहा है क्या? एक बार जल्दी से बताओ। क्लास चल रही है अब? यस सर, ओके 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 ओके। अभी भी नहीं चल रही है? जल्दी से बताओ, आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? आवाज आ रही है? अब सही है? यस सर, अब सही। चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे इन 16 महाजनपदों की जानकारी कहां से मिलती है। तो 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है हम लोगों को बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से और जैन धर्म के ग्रंथ भगवती सूत्र से। अब प्यारो हम लोग बात करें तो इसके अंदर अब प्रश्न क्या क्या बनते हैं। अब हमसे प्रश्न बन जाता है कि भारत, ये जो 16 महाजनपद है, इन 16 महाजनपदों में भारत से बाहर कितने जनपद है? तो दो ही जनपद है जो भारत से बाहर है, बाकी सारे के सारे कहां है? भारत के अंदर है। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है भारत से बाहर, भारत से बाहर स्थित जनपद और भारत से बाहर स्थित कौन कौन से महाजनपद है। तो भारत से बाहर मैंने कितने बताए? तो भारत से बाहर हमको केवल और केवल दो मिलते हैं, और भारत से बाहर ये दो कौन कौन से हैं? तो एक तो नाम आता है कंबोज और दूसरा नाम आता है कंधार का। किसका नाम आता है? यहां पर नाम आएगा एक तो कंबोज का और दूसरा नाम आ जाता है यहां पर कंधार का। तो कंबोज और कंधार ये दोनों भारत से बाहर है। और एक आपके प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत में स्थित, क्या प्रश्न पूछ लिया जाए? दक्षिण भारत यानी नर्मदा के दक्षिण में, नर्मदा के दक्षिण में स्थित स्थित महाजनपद। तो नर्मदा के दक्षिण में कितने जनपद है? केवल एक। केवल कितना हो जाएगा? केवल और केवल आएगा एक, और वो कौन सा है? अश्मक। वो कौन सा होगा? वो जनपद हो जाएगा अशमक। किसको देखेंगे? तो यहां पर आ जाएगा वो एक ही, और वो कौन सा है? वो हो जाएगा अश्मक, अस्मक। इसको भी याद रख लेना, कोई हमसे पूछ ले तो दक्षिण भारत में केवल और केवल एक ही अश्मक, और बाकी सारे के सारे कहां होंगे? बाकी सारे के सारे मिलेंगे हमको उत्तर भारत के अंदर। कहां मिलेंगे? उत्तर भारत के अंदर। आओ इन 16 महाजनपदों के बारे में हम बात करते हैं। ये 16 महाजनपद कौन कौन से हैं? ये 16 महाजनपद, 16 महाजनपद। सबसे पहले हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे अंग के बारे में। कौन सा जनपद आ जाएगा हमारे पास में? सबसे पहले आ जाएगा अंग जनपद। अब प्यारो अंग के बारे में बात करें तो अंग स्थित कहां है? यह आया हुआ है भागलपुर बिहार के अंदर। अंग कहां पर आया हुआ है? तो अंग की बात करें तो यह आया हुआ है, ये लॉकेट कहां है? ये इसकी लोकेशन हो जाएगी भागलपुर बिहार। कहां स्थित है? भागलपुर बिहार। उसके बाद फिर हमसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, और प्रश्न क्या पूछ लिया जाता है? इस अंग की जो राजधानी है, वो अंग की राजधानी कौन सी है? एक अंग की राजधानी याद रखना, और कौन सी? अंग की राजधानी आ जाती है चंपा। अंग की राजधानी कौन सी है? अंग की राजधानी हो जाएगी चंपा। और चंपा जो था ये कैसा केंद्र था? ये प्राचीन काल के अंदर था एक व्यापारिक केंद्र। किस रूप से इसकी पहचान थी? ये बड़ा समृद्ध और व्यापारिक केंद्र था। इस चंपा को क्या कहा जाता है? तो चंपा का अन्य नाम मिलता हमको मलिनी। इसका अन्य नाम क्या मिलता है? इसका और नाम देखें तो इसका अन्य नाम क्या मिलता है? इसका हमको और नाम मिल जाता है मालिनी। इसको मालिनी के नाम से भी जाना जाता है।
अंग कहाँ है? भागलपुर बिहार के अंदर। राजधानी कौन सी थी? चंपा, जो एक व्यापारिक केंद्र था। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मालिनी के नाम से भी जाना जाता है। फिर प्यारो हम लोग सेकंड नंबर पे बात करें तो अंग के बाद फिर सेकंड नंबर पे हमारे पास में आ जाता है मगध। फिर कौन सा आ जाएगा? फिर आ जाएगा मगध। ये मगध वाला क्षेत्र कौन सा है? तो यहां पर आ जाएगा, ये है दक्षिणी बिहार। और दक्षिणी बिहार के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर आ जाता है पटना व गया वाला क्षेत्र। पटना व गया का क्षेत्र। और पटना और गया के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था मगध। इसको क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था मगध। अब प्यारों, जो 16 मध्य जनपद थे, उन 16 में सबसे शक्तिशाली कौन है? तो 16 में सबसे शक्तिशाली यही था, है ना। हम लोग बात करें तो ये 16 महाजनपदों में, 16 महाजनपदों में ये सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। क्यों था? क्योंकि मैं आगे बताऊंगा आपको क्यों था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर प्यारो प्रश्न आ जाता है, इस मगध की जो राजधानी है, वो मगध की राजधानी कौन सी है? तो मगध की राजधानी बना दी जाती है पाटलिपुत्र। इसको बना दिया जाता है पाटलिपुत्र। लेकिन प्रश्न में यह पूछ लिया जाए कि पाटलिपुत्र से पहले राजधानी कौन सी थी, तो इसकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी रही होगी? तो प्रारंभिक राजधानी के बारे में बात करें तो पाटलिपुत्र तो बाद में बनी। पाटलिपुत्र से पहले राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र से पहले हमको राजधानी मिलती है राजगृह, यह इसको कहा जाता है गिरिवज्र। यह इसको क्या कहा जाता है? यह इसको कहा जाता है गिरिवज्र। गिरिवज्र के नाम से इसको जाना जाएगा। फिर प्यारो हम लोग बात करें तो हमारे पास में तीसरा जनपद आ जाता है, और तीसरे जनपद का नाम क्या है? तीसरे जनपद का नाम आता है वज्जी। तीसरे का नाम क्या आएगा? तीसरे का नाम हो जाएगा वज्जी। तो आओ हम लोग बात करें वज्जी के बारे में। नंबर तीसरा हमको मिल रहा है वज्जी। वज्जी। अब प्यारो प्रश्न बन जाता है, ये जो वज्जी है, ये वज्जी कहां पर स्थित था? ये वज्जी कहां पर आया हुआ है? किस जगह पर ये वज्जी स्थित होगा? तो वज्जी ये क्या था? ये वज्जी संघ है। इसके बारे में बात करें तो वज्जी क्या है? वज्जी एक संघ है। पहले तो ये देख लो। अब वज्जी संघ, इसका मतलब क्या हुआ? ये कई सारी चीजों को मिलाकर बनाया गया होगा। तो 8 अलग अलग जातियों के संघों को मिलाकर इसका निर्माण हो रहा है। कितने लोगों को मिलाया गया इसमें? वज्जी में 8 अलग अलग। तो ये 8 अलग अलग, 8 अलग अलग जातियों का संघ था। इसमें 8 अलग अलग जातियों को क्या किया गया है? शामिल कर दिया गया है। फिर प्यारों आपसे पूछ लिया जाए कि इस वज्जी की जो राजधानी हुआ करती थी, वो वज्जी की राजधानी कौन सी थी? तो वज्जी की वैसे तो राजधानी हो जाएगी वैशाली। वज्जी की राजधानी कौन सी हो जाएगी? वैशाली वज्जी की राजधानी हो जाएगी। अब यहां 8 राज्य कौन कौन से थे? 8 राज्य कौन कौन से थे? तो उन 8 के बारे में हम लोग बात करें तो हम लोगों को इन 8 की जानकारी मिलती है। कौन कौन है? इन 8 के अंदर सबसे पहले आ जाते हैं कपिल वस्तु वाले, जहां पर बुद्ध के पिताजी का शासन था। और कपिल वस्तु के कौन हो जाएंगे? तो कपिल वस्तु के हो जाएंगे शाक्य। कपिल वस्तु के कौन हो जाएंगे? कपिल वस्तु के हो जाएंगे शाक्य। और बुद्ध का जन्म किस गणराज्य में हुआ? बुद्ध के पिताजी कपिल वस्तु शाक्य गणराज्य के शासक थे। ये क्या हो जाएंगे? ये शाक्य गणराज्य के शासक हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम बात करें तो हमको नाम मिलता है रामग्राम। और रामग्राम के अंदर कौन आएंगे? तो रामग्राम के अंदर आ जाते हैं कोल्य। कौन सी जाति थी यहां पर? तो रामग्राम के अंदर शासन था इन कोल्यों का। फिर प्यारो हम लोग बात करें मिथिला, तीसरे नंबर पे। मिथिला राम जी का ससुराल। मिथिला, मिथिलांचल के कोई है क्या? बहुत मीठी भाषा मिथिला के। ओ पाहुना
हैं? निक मेरे घर आओ ना, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, जैसे पाहुना है राम वैसे कोई को ना। मिथिला की भाषा, इतनी मीठी भाषा कोई है क्या अपनी क्लास में मिथिला वाला? और मिथिला में कौन से होंगे? तो मिथिला में हो जाएंगे विदेह। मिथिला में कौन से हो जाएंगे? तो मिथिला में हो जाएंगे विदेह। इसके बाद फिर हम लोग बात करें चौथे नंबर पे, तो आती है वैशाली। चौथे नंबर पे कौन सी आ जाती है? वैशाली। और वैशाली के अंदर कौन थे? लिच्छवी। वैशाली के अंदर कौन हो जाएंगे? तो वैशाली के अंदर हो जाएंगे ये लिच्छवी वंश के लोग। फिर वैशाली के बाद आ जाता है पीपली वन। फिर कौन सा आ जाएगा 5वें नंबर पे? और पीपली वन के अंदर कौन है? पीपलिया वन। और पीपली वन के अंदर आ जाएंगे मौर्य। पीपली वन के अंदर कौन आ जाएंगे? यहां पर आ जाएंगे मौर्य। फिर प्यार हम लोग बात करें पीपली वन के मौर्यों के बाद में, मैं हूं सर। वाह क्या बात है बिट्टू कुमारी, सर मैं मिथिला से हूं, शाहपुर डिस्ट्रिक्ट। क्या बात है बीरेंद्र विक्रम, बहुत बढ़िया। और मिथिला राम जी का ससुराल है। मिथिला क्या है? राम जी का ससुराल है। और मिथिला की भाषा तो क्या कहना, क्या कहना, इतनी मीठी और इतनी मधुर भाषा। बक्सर जिला जो है ना, वो बक्सर जिला मिथिला के अंदर ही आता है ना? हाँ, ए पाहुना मिथिला में रहुना। हाँ क्या बात है बिट्टू, ओ पाहुना मिथिला में रहुना। क्या मिथिला की नारियां राम जी को, देखो मेरे रोम रोम खड़े हो रहे हैं मैं ये सुन रहा हूं तो। मैं मधुबनी से हूँ, ठीक है। बक्सर वाले जो मामा जी महाराज थे, भक्तमाली नारायण दास जी महाराज, उन्होंने मिथिलांचल को पूरा का पूरा आध्यात्मिक जगत में प्रकाशित करवा दिया, है ना। मैं मधुबनी से हूँ। अरे वाह क्या बात है। मधुबनी की पेंटिंग बड़ी प्रसिद्ध है। मधुबनी की जो चित्रकला है वो भी क्या है, बड़ी प्रसिद्ध है। फिर हम लोग बात करें तो आ जाता है सुकुमार, है ना। कौन आएंगे? सुकुमार। और सुकुमार के कौन हो जाएंगे? तो सुकुमार के आ जाते हैं मग। सुकुमार के कौन हो जाएंगे? यहां पर आ जाएंगे ये मग। फिर बात करें केशपुत के कालाम, फिर 7वें नंबर पे कौन आएंगे? तो 7वें नंबर पे आएंगे केशपुत के कालाम। केशपुत के, केशपुत के आ गए हैं कालाम जाति के लोग। कालाम जाति के लोग। और अब रह गया 8वां। और 8वां जो बचेगा वो कौन सा आएगा? अश्यक। और अश्यम के, अश्मक के कौन आ जाएंगे? अश्यकम। अश्यकम के वहां क्या आएंगे? कुली। अश्यकम। और अश्यम के हो जाएंगे कुली। 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 यार हम लोग इन 8 की बात करें, इन 8 की बात करें तो ये 8 क्या थे? ये 8 गणराज्य थे। और 8 गणराज्य मतलब ये गणतंत्र शासन व्यवस्था चल रही है, रिपब्लिक थे ये। यहां राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं चल रही है। अब इनमें सबसे शक्तिशाली कौन है? तो सबसे शक्तिशाली तो है ये, सबसे शक्तिशाली। और सबसे कमजोर कौन होंगे? तो सबसे कमजोर हो जाएंगे ये 3। ये 3 जो है, ये 3 है सबसे कमजोर। ये 3 है सबसे कमजोर। अब शक्तिशाली है तभी तो इन्होंने क्या कर दिया, शक्तिशाली की सब सुनेंगे। और वैशाली को क्या कर दिया? वैशाली को इन्होंने राजधानी बना दिया। वैशाली को क्या किया जाता है? वैशाली को बना दिया जाता है राजधानी। और वैशाली राजधानी के रूप में, वजीर संघ की राजधानी के रूप में जानी जाती है। फिर प्यारो हम लोग बात करें तो हमारे पास में अब चौथा जो महाजनपद आ रहा है, वो चौथा महाजनपद कौन सा है? काशी। काशी। ये काशी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो काशी वाला आज हम वर्तमान के अंदर उसको बनारस या वाराणसी बोलते हैं। वो बनारस या वाराणसी काशी वाला क्षेत्र है। इसको आप बनारस भी बोल सकते हो और इसको आप वाराणसी भी कह सकते हो। और ये बनारस या वाराणसी कहाँ है? ये आया हुआ है यूपी के अंदर। ये कहाँ आया हुआ है? ये आया हुआ है यूपी के अंदर। अब प्यारो हम लोग बात करें इस काशी की जो राजधानी है, वो काशी की राजधानी कौन सी है? राजधानी कौन सी थी? तो इसकी राजधानी का नाम मिलता है वाराणसी।
इसकी राजधानी का क्या नाम मिलेगा? इसकी राजधानी का नाम मिलेगा हमको वाराणसी। अब यहां से कुछ जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ के शासक कौन थे? ब्रह्मदत्त। और ब्रह्मदत्त ने क्या किया है? कौशल, मगध और अंग, इन तीनों को जीता लिया है। काशी के राजा, और काशी के राजा का नाम मिलता है हम लोगों को, राजा का नाम मिलता है ब्रह्मदत्त। और ये ब्रह्मदत्त क्या करेगा? ये ब्रह्मदत्त 3 महाजनपदों को जीत रहा है, कौशल, मगध और अंग को। ये क्या कर रहा है? ये कौशल, मगध व अंग को जीतकर, अंग को जीतकर काशी में मिला देता है, काशी में मिलाता है, काशी में मिलाता है। ठीक है। अब हम लोग बात करें तो शुरुआत के अंदर ये काशी क्या था? तो शुरू शुरू के अंदर ये पहले क्या था? पहले एक शक्तिशाली जनपद था। पहले क्या था ये? पहले स्वयं ये शक्तिशाली था, लेकिन बाद में किसकी शक्ति बढ़ जाती है? तो बाद में मगध की शक्ति बढ़ जाती है। फिर प्यारो हम लोग 5वें नंबर पे बात करें काशी के बाद, तो काशी के बाद 5वें नंबर पे हमको मिलता है कौशल। कौशलाधीश कौन थे? भगवान राम और दशरथ। तो कौशल का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? अवध वाला क्षेत्र। और अवध वाला क्षेत्र मतलब, हाँ, हम काशी से हैं। क्या बात है यादव जी और रुखसार बानो, बहुत बढ़िया। तो मतलब हम कहीं आए घूमने के लिए तो हमको कहीं होटलों की जरूरत ही नहीं है। कोई काशी का है, कोई नालंदा का है, कोई मैथिली का है, कोई कहीं का है, सबके घर चक्कर लगा के वापस चले जाएंगे। तो ध्यान देना। अब हम लोग बात करें कौशल के बारे में, तो कौशल वाला क्षेत्र कौन सा है? ये वाला क्षेत्र है अवध अयोध्या। ये वाला क्षेत्र कौन सा है? ये अवध वाला क्षेत्र, इसको हम अयोध्या भी कह सकते हैं। अयोध्या यूपी वाला क्षेत्र। देखो जितने भी है ना जनपद, वो यूपी और बिहार दो में ज्यादा थे, दो में ज्यादा थे। अब प्यारो हम लोग बात करें तो इसको अयोध्या भी कहा जाता था, इसको साकेत भी कहा जाता है। गोंडा जिला जो है वो अयोध्या, साकेत, गोंडा जिला, ये सारा का सारा इसी के अंदर आ जाता। अब देखो इस कौशल की राजधानी कौन सी है? कौशल को बांट दिया गया था 2 भागों के अंदर। एक तो था उत्तरी कौशल और एक हो जाएगा दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी कौन सी है और दक्षिणी कौशल की राजधानी कौन सी है? तो हम लोग बात करें उत्तरी कौशल की राजधानी के बारे में, तो उत्तरी कौशल की राजधानी कौन सी है? साकेत। पधारो मारो गांव में, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। तो कौशल की राजधानी कौन सी है? तो कौशल की राजधानी तो आ जाती है यहां पर साकेत। कौन सी हो जाएगी? साकेत। और दक्षिणी कौशल की राजधानी कौन सी है? श्रावस्ती। दक्षिण कौशल की राजधानी कौन सी होगी? दक्षिण कौशल की राजधानी आ जाएगी यहां पर श्रावस्ती। ये श्रावस्ती हो जाएगी दक्षिण कौशल की राजधानी। फिर हम लोग बात करें अगला 6ठे नंबर पे, तो 6ठे नंबर पे जनपद आता हमारे पास में सोरसेन वाला। कौन सा जनपद आया है? फिर आ रहा है हमारे पास में सोरसेन। ये सोरसेन कौन सा है? मथुरा के आसपास वाला। सोरसेन, यह इसको कहा जाता है सूरसेन। ये इसको क्या कहा जाता है? सूरसेन। कौन सा इलाका है? पश्चिमी यूपी। कौन सा इलाका होगा? ये हो जाएगा यूपी का पश्चिमी वाला भाग। तो हम लोग बात करें ये कौन सा है? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ये हो गया पश्चिमी यूपी वाला क्षेत्र। फिर प्यारों प्रश्न बन जाता है, इस सोरसेन की जो कैपिटल थी, वो सोरसेन की राजधानी कौन सी थी? तो सोरसेन की राजधानी के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी का नाम मिलता है हमको मथुरा। और मथुरा का क्या कहा जाता है? मैथेरा। मैथेरा भी कहा जाता है। मथुरा कह लो या मैथेरा कह लो। अब ये नाम कौन दे रहा है? ये नाम दिया गया है यूनानियों के द्वारा, या इसको सुरसेनोई भी कहा गया है। और नाम की बात करें, इसको क्या कहा गया है? इसको सुर सैनोई भी कहा जा रहा है। और ये दोनों नाम किसके द्वारा दिए गए हैं? तो ये दोनों के दोनों नाम जो है वो यूनानियों के द्वारा दिए गए हैं। यूनानियों द्वारा ये नाम इनको दिए जा रहे हैं। मैं अयोध्या से हूं। कौन है भाई अयोध्या से? नाम नहीं दिख रहा मुझे। पतेश्वरी प्रसाद। पतेश्वरी प्रसाद। अयोध्या तो पिछली बार हम दीपावली को अयोध्या के थे, और इस बार भी अगर राजा राम जी ने चाहा और सब कुछ अनुकूल रहा तो इस बार भी दीपावली अयोध्या में ही मनाएंगे।
विचार तो है, और फिर देखो भाई आगे का आगे भगवान जाने। मन यही है कि इस बार भी दीपावली कहाँ करें। पिछली बार भी अयोध्या में थे, और इस बार भी दीपावली को अयोध्या के अंदर ही रहेंगे। पिछली बार बड़े ठाड़ से एकदम योगी जी के सामने जो प्रेस वाला कॉलम बना था, वहां बैठकर हमने वो जो दीपोत्सव था 5 लाख वाला, उस 5 लाख वाले दीपोत्सव के अंदर भाग लिया था, है ना। हम लोगों ने वहां पर तो खूब आनंद किया था। अब सोरसेन का राजा कौन था? तो सोरसेन का राजा आता है अवंती पुत्र। यहाँ का एक राजा था, और इसके राजा का नाम क्या है? यहाँ के राजा का नाम था अवंती पुत्र। और ये अवंती पुत्र कौन था? ये बुद्ध का शिष्य था। ये कौन था यहाँ का राजा? यहाँ का राजा है बुद्ध का शिष्य या बुद्ध का चेला। कौन? ये अवंती पुत्र। अवंती पुत्र। अब प्यारो हम लोग बात करें यहां पर, है? हम लोग बात करें यहां पर, तो अगला हमारे पास में आ जाता है मल। अगला कौन सा आ जाएगा? तो अगला हमारे पास में आ जाएगा मल। फिर आप बात करें 7वें नंबर पे, तो 7वें नंबर पे आ गया है ये मल जनपद। कौन सा जनपद? मल जनपद। कहाँ स्थित है ये मल? ये आया देवरिया यूपी के अंदर है। ये कहां पर था? ये मल हो जाएगा ये देवरिया यूपी के अंदर, देवरिया उत्तर प्रदेश, देवरिया वाला जिला। अब मल की भी 2 शाखाएं थी। अब मल की क्या थी? मल के अंदर यहां पर 2 शाखाएं थी। मलों की 2 शाखाएं, 2 राजधानी कौन कौन सी थी? तो मलों की 2 राजधानी, एक तो थी पावा और एक था कुशीनगर, जहां पर बुद्ध की मृत्यु हो रही, एक जगह पर महावीर की मृत्यु हो रही है। एक तो आ गया कुशीनगर, और कुशीनगर के अंदर किसकी मृत्यु हुई? बुद्ध की। और दूसरा हो जाएगा पावा, जहां पर किसकी मृत्यु हो रही है? महावीर की। अब आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, और मुझे आप बताना, आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, बताओ कि इन 16 महाजनपदों में 2 महाजनपद ऐसे थे जहां पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, वो कौन से हैं? आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए, नोट लगाकर लिख रहा हूं, नोट। 16 महाजनपदों में, 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद, 2 महाजनपदों में गणतंत्रात्मक, गण गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। वो 2 महाजनपद कौन से हैं जहां पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी? बताओ। जानते हैं सर हम। क्या जानते हो सिद्धार्थ तुम? हैं? क्या जानते हो तुम? क्या हम अयोध्या गए थे? वो इंस्टाग्राम पे देखी होगी बेटे ने रील। तो ध्यान देना, तो इन 16 में से 2 गणतंत्रात्मक है, और 2 गणतंत्रात्मक कौन कौन से हैं? इन 2 की बात करें तो एक तो आ गया देखो वज्जी, एक तो आ गया वज्जी, और दूसरा कौन हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा मल। वज्जी के अंदर मैंने आपको कहा कितने राज्य शामिल हो जाते हैं, तो वज्जी के अंदर आ जाते हैं 8, और मल के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे? 2, कुशीनगर और पावा। क्या हो गए? कुशीनगर और पावा। तो टोटल आपसे पूछ लिया जाए कि कुल कितने गणराज्य थे, तो गणराज्य की बात करें तो गणराज्य कितने हो जाएंगे? तो गणराज्य तो हो जाएंगे 10। कितने हो जाएंगे? गणराज्य हो जाएंगे 10। 8 वज्जी के और 2 हो जाएंगे मल के। लेकिन महाजनपद पूछ ले तो महाजनपद कितने होंगे? 2। कौन कौन से? एक तो वज्जी वाला और एक मल वाला। वज्जी में 8 हो जाएंगे, और मल के अंदर कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। 2 कौन कौन से? कुशीनगर और पावा। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई उलझन तो नहीं है ना? कोई कहीं क्या समझाया, कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कोई हो तो बताओ। क्लियर है ना यहां तक? यहां तक क्लियर है? चलो फिर आगे चलते हैं। अब आ जाता है चेदी। और ये चेदी कहां है प्यारों? ये चेदी कहां है? ये चेदी आता है बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। चेदी कहां आएगा? इस चेदी के बारे में बात करें, ये चेदी, और चेदी कौन सा है? ये आ जाता है बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र, और बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाएगा? ये चेदी कहलाएगा।
इसकी राजधानी कौन सी थी चेदी की? इसकी राजधानी का नाम मिलता हम लोगों को सत्यवती। क्या नाम मिलेगा? इसकी राजधानी का नाम मिलेगा। इसकी कैपिटल कौन सी है? चेदी की राजधानी। राजधानी। और चेदी की राजधानी देखें तो चेदी की राजधानी कौन सी मिलती है? तो चेदी की राजधानी मिलती है हम लोगों को कौन सी? सत्यवती। सत्यवती। ये सत्यवती मिल गई इसकी राजधानी। राजधानी हमको मिल जाती है। यारों यहां का शासक कौन था आपको पता? चेदी का राजा। यहां का चेदी का राजा कौन था? यहां चेदी का राजा था शिशुपाल। कौन था? यहां का राजा था शिशुपाल। शिशुपाल। कौन सा शिशुपाल? तो वही शिशुपाल जिसका वध कौन करता है? जिसका वध भगवान कृष्ण ने किया था। भगवान कृष्ण ने किया था। रुक्मणी को हरणने के लिए आया था और भगवान कृष्ण को 100 गालियां दी थी। और फिर भगवान कृष्ण ने कहा अब तो क्या करेंगे, इसको मारना ही पड़ेगा। ये सत्यवती कहां है? केन नदी पर स्थित है। ये कहां भी है? ये कैन नदी पर ये स्थित है। ये कहां पर स्थित है? ये आ जाएगी कैन नदी पर। तो चेदी बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। राजधानी कौन सी होगी? सत्यवती, जो कहां है? कैन नदी के पास में। और राजा कौन है? हाँ, तो राजा हो जाएगा यहां पर शिशुपाल, है ना। राजा कौन होगा? राजा हो जाएगा यहां पर शिशुपाल। शिशुपाल यहां का राजा था जिसका वध कौन करता है? जिसका वध भगवान कृष्ण के द्वारा किया जा रहा है। अब चेदी के बाद, चेदी 8वें नंबर का था ना, तो चेदी हो गया 8वें नंबर पे। फिर 9वें नंबर पे हम लोग चेदी के बाद बात करें तो आ जाता हमारे पास में वत्स। ये वत्स वाला क्षेत्र कौन सा है? ये भी यूपी के अंदर है। कौन सा? प्रयागराज के आसपास वाला क्षेत्र। ये कौन क्षेत्र होगा? तो हम लोग बात करें, ये आ जाएगा प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र। प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र ये वत्स कहलाता है। फिर इस वत्स की राजधानी कौन सी थी? इस वत्स की राजधानी कौन सी है? तो वत्स की राजधानी के बारे में बात करें तो वत्स की राजधानी हमको कौन सी मिल रही है? तो वत्स की राजधानी मिल रही है हम लोगों को हस्तिनापुर। कौन सी मिलेगी? पहली राजधानी मिलेगी हम लोगों को हस्तिनापुर। हस्तिनापुर क्या हो जाती है? ये हो जाता है नष्ट। ये नष्ट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर नई राजधानी बना दी जाती है और सेकंड राजधानी बनाई जाएगी। वो कौन सी होगी? कौशाम्बी। सेकंड राजधानी कौन सी बनाई जाएगी? तो सेकंड राजधानी बनाई जाती है यहां पर कौशाम्बी। और कौशाम्बी को बना दिया जाता है नई राजधानी, नई कैपिटल। पहले हस्तिनापुर बनाई थी, हस्तिनापुर टूट जाती है, हस्तिनापुर नष्ट हो जाती है। और हस्तिनापुर के नष्ट होने के बाद में नई राजधानी कौन सी बनेगी? तो बाद में नई राजधानी बन जाएगी ये कौशाम्बी वाला क्षेत्र। कौन क्षेत्र आ जाएगा? ये कौशाम्बी वाला क्षेत्र। 9 की बात। अब हम बात करें 10वें जनपद के बारे में। तो 10वां जनपद कौन सा आएगा? तो 10वां जनपद हमारे पास में आता है कुरु वाला क्षेत्र। कुरुक्षेत्र। कौन सा आ जाएगा? कुरु वाला क्षेत्र। और कुरुक्षेत्र कहां है? हरियाणा के अंदर। कुरुक्षेत्र कहां है? हरियाणा के अंदर। तो ये थानेश्वर, मेरठ, दिल्ली, हरियाणा वाला जो क्षेत्र है, हम लोग बात करें ये थानेश्वर। और थानेश्वर कहां है? ये हरियाणा के अंदर आ जाता है। उसके बाद में मेरठ कहां आ जाता है? मेरठ आ जाता है यूपी के अंदर। और फिर हम लोग बात करें तो आ जाता है दिल्ली। तो थानेश्वर, मेरठ, मैंने मेरठ लिख दिया, मेरठ व दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। और ये क्षेत्र क्या कहलाता था? यह क्षेत्र कुरु कहलाता था। और इस कुरु की राजधानी कौन सी होगी? इस कुरु की राजधानी कौन सी होगी? तो कुरु की राजधानी के बारे में बात करें तो कुरु की राजधानी कौन सी है? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर हो जाएगी पुरानी राजधानी, है ना। कौन सी राजधानी हो जाएगी? पुरानी राजधानी जो हो जाएगी हस्तिनापुर। ये तो हो गई इसकी पुरानी राजधानी। फिर उन्होंने नई राजधानी बनाया है, इसको
इंद्रप्रस्थ को, इसको बनाया इंद्रप्रस्थ को। इंद्रप्रस्थ हो जाएगी इनकी नई राजधानी। इंद्रप्रस्थ क्या हो जाएगी? नई राजधानी। इंद्रप्रस्थ कौन सी जगह है? दिल्ली वाली जगह। इंद्रप्रस्थ कौन सी जगह है? दिल्ली का ही पुराना नाम क्या है? दिल्ली का ही पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ। और दिल्ली को क्या कर दिया जाता है? इनके द्वारा राजधानी बना ली जाती है। फिर हम लोग बात करें प्यारो कुरु के बाद 11वें नंबर पे, 11वें नंबर पे हमारे पास में आता है पांचाल जनपद। कौन सा जनपद आता? पांचाल। पांचाल की कौन थी? पांचाली। पांचाली द्रौपदी पांचाल नरेश की बेटी थी। ये पांचाल, पांचाल कहां है? बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के अंदर। कौन सी जगह हो जाएगी? ये हम लोग बात करें बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र, तो ये हो जाएगा बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। और ये कहां है? ये आया हुआ है यूपी के अंदर। ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या होगा? पांचाल के नाम से जाना जाता है। अब पांचाल को भी दो भागों में बांट देते हैं, और पांचाल को दो भागों के अंदर बांटे तो पांचाल के दो भाग कौन कौन से हो जाएंगे? तो पांचाल को भी बांट दिया जाता है दो भाग में, दो भाग के अंदर, एक उत्तरी पांचाल और एक दक्षिणी पांचाल। और इन दोनों की राजधानी भी क्या होगी? अलग अलग होगी। एक तो हो गया उत्तरी पांचाल और दूसरा हो जाता आपके दक्षिणी पांचाल। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपके दक्षिणी पांचाल। तो अब बताओ उत्तरी पांचाल की राजधानी कौन सी हो गई और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कौन सी हो गई? तो उत्तरी पांचाल की राजधानी आ गई अहित छत्रपुर। कौन सी आ गई? ये आ जाती है आपके अहित छत्रपुर, नागौर के अंदर, राजस्थान के अंदर अहित छत्रपुर। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कौन सी थी? कांपिल्य। और वो कांपिल्य जहां पर अर्जुन क्या कर रहा है? मछली की आंख में तीर लगा रहा है और वहीं से इस द्रौपदी को लेकर आता है। ये हो जाएगी कांपिल्य। कांपिल्य। और कांपिली वाली जगह कौन सी है? ये वही जगह है जहां पर अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने मछली की आंख में निशाना लगाया और निशान लगा के क्या किया? पांचाल नरेश की पुत्री को लेकर आ गया है। और ये जो कांपिली है ना, ये कांपिली कौन क्षेत्र है? कन्नौज कान्य कुब्ज वाला क्षेत्र। कौन सा होगा? ये हो जाएगा कन्नौज कान्य कुब्ज वाला क्षेत्र। फिर पांचाल के बाद आ जाता अपना मत्स्य। फिर कौन सा आ जाएगा? फिर आ जाएगा अपने पास में मत्स्य जनपद, मत्स्य महाजनपद। और मत्स्य महाजनपद कौन सा है? तो ये आ जाएगा अपने राजस्थान के अंदर जयपुर और जयपुर के आसपास का क्षेत्र। ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा जयपुर के आसपास का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र। यारों इसकी राजधानी कौन सी है? मत्स्य की कैपिटल, मत्स्य की राजधानी कौन सी होगी? तो मत्स्य की राजधानी के बारे में बात करें तो मत्स्य की राजधानी का नाम मिलता है हम लोगों को विराटनगर, जिसको अब क्या कहा जाता है? बैराट के नाम से जाना जाता है, जहां पे अशोक का अभिलेख मिलता है, विराटनगर। पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। यहां पर क्या किया है? यहां पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया है। फिर इस मत्स्य के बाद हम लोग बात करें तो मत्स्य के बाद में आ जाता है अश्मक। कौन सा आ जाएगा? अश्मक। और अश्मक कहां है? अभी मैंने आप लोगों को बात की थी, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। ये क्या होगा? ये हो जाएगा दक्षिण भारत में स्थित, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद। और दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र जहां महाजनपद कौन सा है? ये अश्मक है। कहां पर है? गोदावरी नदी के किनारे। कहां पर स्थित है ये अश्मक? ये आ जाएगा आपके गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे। इसकी राजधानी कौन सी थी? तो अश्मक की राजधानी के बारे में बात करें तो अश्मक की राजधानी, और अश्मक की राजधानी कौन सी मिलती है? तो अश्मक की राजधानी मिलती है पैठन या पोतन। कौन सी मिलती है?
अश्म की राजधानी मिलती है हम लोगों को पैठन कह लो या पोठन कह लो, जो कि उस समय क्या था, एक व्यापारिक नगर था। ये क्या था, ये था एक व्यापारिक नगर। क्या था ये, इसको एक व्यापारिक नगर के रूप में जाना जाता था। इसको, इस अश्मक को, इस अश्मक को ये भी याद रखना है, ठीक है। यहां पर इक्ष्वाकुशी वंश के राजाओं का शासन था और अश्मक के राजा अरुण, और वो अरुण क्या करेंगे, कलिंग को जीतने का काम करते हैं। फिर प्यारो हम लोग बात करें अश्मक के बाद, तो अश्मक के बाद आती अवंती, और अवंती बोले तो उज्जैन एमपी, ये आ जाएगा अवंती वाला क्षेत्र। कितने जनपद हुए रे टोटल अपने, 10 के बाद ये हो गया अपना 11वां, ये हो गया अपना 12वां, ये हो गया अपना 13वां अवंती। और अवंती कहां है, अवंती है ये उज्जैन एमपी के अंदर, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन एमपी। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है, इस अवंती की राजधानी कौन सी थी, इसकी कैपिटल कौन सी होगी। तो इसकी कैपिटल के बारे में बात करें तो अवंती को भी क्या कर दिया, 2 भागों के अंदर बांट दिया, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। आपने बाहुबली फिल्म देखी है ना, और बाहुबली फिल्म के अंदर यही नाम आपके आ जाएगा क्या। तो यहां पर राजधानी की बात करें, इसको बांट दिया गया 2 भागों के अंदर, कौन सा, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। एक तो हो जाएगा उत्तरी अवंती और एक हो जाएगा दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी कौन सी है और दक्षिणी अवंती की राजधानी कौन सी है। तो उत्तरी अवंती की राजधानी तो है उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी कौन सी है, महिष्मती। बाहुबली के अंदर क्या था, महिष्मती था, तो इसकी दक्षिणी अवंती की राजधानी कौन सी है, महिष्मती, और उत्तरी अवंती की राजधानी कौन सी होगी, ये उज्जैनी। फिर 13 के बाद हम लोग बात करें तो हम लोग देखते हैं अब अपना कौन सा आ रहा है, 14वां जनपद, कौन सा, गांधार। कौन सा जनपद आ रहा है, अब आ रहा है गांधार, और गांधार कहां है, पाकिस्तान के अंदर। अब आ जाएगा अपने पास में 14वें नंबर पे, और 14वें नंबर पे क्या आ रहा है, गांधार जनपद आ रहा है। और गांधार कहां है भैया, ये गांधार कहां होगा, ये पाकिस्तान के अंदर होगा, और पाकिस्तान के अंदर कहां, रावलपिंडी जिला आता है ना। पाकिस्तान के अंदर कहां, पाकिस्तान के अंदर आता है रावलपिंडी, रावलपिंडी। और रावलपिंडी कहां है, ये रावलपिंडी है पाकिस्तान के अंदर, ये वाला क्षेत्र। फिर प्रश्न बनता है, इस गांधार की राजधानी कौन सी थी, गांधार की राजधानी कौन सी है, गांधार की कैपिटल कौन सी है। तो गांधार की राजधानी के बारे में बात करें, उसका नाम मिलता है तक्षशिला। क्या नाम मिलता है, तक्षशिला। और ऐसा कहते हैं तक्षशिला की स्थापना राम के पुत्र जो थे, वो राम के पुत्र के बारे में बात करें, और सॉरी राम के क्या, भरत के पुत्र। और इसकी स्थापना कौन कर रहा है, इसकी स्थापना कर रहा है भरत का पुत्र, भरत का पुत्र तक्ष द्वारा। इसके द्वारा हुई है, राम के पुत्र नहीं, भरत के पुत्र तक्ष द्वारा हुई है। ये 15वां है क्या, अच्छा 15वां है पक्का, 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, हाँ 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 बिल्कुल 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 भाई, मैंने 11वां 2 बार लिख दिया, ये भी 11वां, फिर 11वें के बाद यहां पर आ जाएगा अपना 12वां, लो करेक्शन कर लो, 12वां, यहां पर आ गया ये 13वां, 13वें के बाद आ गया ये 14वां, और ये आ गया अपने लास्ट पाकिस्तान के अंदर चले जाएंगे 15वां। ठीक है, अब प्यारो हम लोग बात करें, इसकी राजधानी कौन सी हो गई, इसकी राजधानी हो गई है ये गांधार, गांधार। ठीक है, फिर हम 16वें जनपद की बात करें तो अब 16वां महाजनपद कौन सा आएगा। तो गांधार के बाद अब पाकिस्तान के अंदर एक और कौन सा रह गया है, कंबोज, कंबोज। तो आओ 16वें नंबर पे हम बात करते हैं इस कंबोज के बारे में, कंबोज के बारे में। और कंबोज कहाँ आया हुआ है, तो कंबोज के बारे में बात करें, यह आया हुआ है हिंदुकुश पर्वत अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, कहां पर आया हुआ है ये,
यह आया हुआ है हिंदू कुश पर्वत। कौन क्षेत्र? ये अफगानिस्तान वाला भाग, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर वाला क्षेत्र आएगा, ये वहां पर ये आ जाता है कंबोज। अब कंबोज की राजधानी कौन सी है? कंबोज की कैपिटल कौन सी है? कंबोज की राजधानी कौन सी है? तो कंबोज की राजधानी के बारे में बात करें तो कंबोज की राजधानी का नाम मिलता है हम लोगों को हाटक। क्या नाम मिलेगा? हाटक या राजपुर। क्या नाम मिलेगा? यहां पर नाम आता है हाटक। ये इसको कहा जाता है राजपुर। ये फेमस था कभी, किस लिए? तो बताया गया ये घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। ये किसके लिए प्रसिद्ध था? ये घोड़ों के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध था। लोग अपने घोड़े खरीदने के लिए यहां पर पहुंच जाते थे। बड़े श्रेष्ठ नस्ल के जो घोड़े हैं, वो घोड़े हम लोगों को यहां पर मिला करते थे। ये तो हो गए प्यारो हम लोगों के 16 के 16 महाजनपद। अब जो एक सिस्टम होता है, कमजोर खत्म हो जाता है और शक्तिशाली रह जाता है, तो इन 16 में बच कौन सा जाएगा? तो इन 16 महाजनपदों में, इन 16 महाजनपदों में, जनपदों में सबसे शक्तिशाली, सबसे जो शक्तिशाली होगा, वो सबसे शक्तिशाली कौन सा बन जाएगा? वो बन जाएगा मगध। और मगध का जो शासक होगा, उसी का क्या होगा? सब जगह पर शासन रहेगा।